Hello everyone, welcome back to Pi World. Myself अर्पिता दे फ्रॉम रीम्स रांची और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पैरामेडिकल 2024 के क्वेश्चंस। स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी सेक्शन से। सभी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है और वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस भी और टेस्ट सीरीज़ भी। ठीक है, तो 101 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज़ द मेजर कॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इन मेट्रो सिटीज़। ये पीसीबी वाला सेट है। ठीक है, तो पूछ रहा है कौन सा मेजर कॉज है ना, किसके प्रमुख कारण है वायुमंडल के प्रदूषण होने का। क्या है? ऑटोमोबाइल्स है या फैक्ट्रीज़ है, कारखाने, या वनों की कटाई या कृषि गतिविधियाँ। तो सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई। अगर हम लोग पेड़ काट देते हैं, पेड़ काट देंगे तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन नहीं होगा। ठीक है, और जहाँ भी देखिएगा पेड़ पौधा ज़्यादा होता है तो वहाँ पे क्या होता है, बारिश ये सब भी अच्छी होगी, मतलब ओवरऑल बेटर इन्वायरमेंट रहता है ना, आसपास का वातावरण बेहतर रहता है। तो जहाँ पे पेड़ पौधे ही अच्छे नहीं रहेंगे, अमाउंट कम रहेगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, वहाँ पे क्या होगा? पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, जैसे कि दिल्ली वाले इस साइड हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, विच एक्सपेंसिव मेटल्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट इन कैटालिटिक कन्वर्टर। तो क्या होता है? कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, उसमें कौन से कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं ना। तो ऑप्शन में क्या है? गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनियम, पैलेडियम, रोहोडियम, कॉपर एंड जिंक, आयरन एंड निकल। तो क्या होता है? प्लैटिनियम, रोहोडियम, पैलेडियम एंड रोहोडियम। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन समझ में आया सबको कि क्या होता है? कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो होता है जो डायरेक्टली तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा रिएक्शन में, लेकिन उसका रेट को अफेक्ट करता है। ठीक है, रेट को क्या करेगा? बढ़ा देगा। ठीक है, तो कौन सा यूज़ करते हैं? प्लैटिनियम, पैलेडियम एंड रोहोडियम। ठीक, फिर व्हेन डिड द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन इंडिया। ठीक है, तो भारत में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये जो एक्ट है इंडिया में कब लागू हुआ है ये पूछ रहा है। तो इंडिया में कब लागू हुआ है आपका? 1981। 1981। तो मैंने इस पेपर को देखा, ज़्यादा क्या समझ आया बायो में कि इसमें ना फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा है एप्लीकेशन बेस्ड होने से। तो एप्लीकेशन तो फोकस करना ही है, लेकिन फैक्ट्स याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 50-50 परसेंटेज तो है। अगर ना भी हो 60-40 तो 50-70 वैसे करके है। समझ में आ रहा है ना? रेशियो ज़्यादा है, मतलब ये कहने का मतलब है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन का रेशियो ज़्यादा है एप्लीकेशन बेस्ड से। इन 1990s व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द दिल्ली अमंग्स द 41 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो कह रहा है कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में 41 मोस्ट सिटीज़ का एक रैंक बनाया गया 1990s में। तो उसमें दिल्ली कहाँ स्टैंड करता है? जैसे कि एग्ज़ाम होता है क्लास में, ठीक है, तो जब एग्ज़ाम होता है सबको रैंक मिलता होगा स्कूल में, या फिर ऐसे भी हम लोग एग्ज़ाम देंगे तो रैंक के बेसिस पे सिलेक्शन होगा ना। वैसे ही यहाँ पे 1990s में एक पॉल्यूटेड सिटीज़ का, वर्ल्ड में कितने पॉल्यूटेड सिटीज़ है वहाँ के 41 मोस्ट ऐसा बनाया गया था रैंक वाइज लिस्ट। तो उसमें दिल्ली कहाँ स्टैंड करता है? दिल्ली कहाँ स्टैंड करेगा? तो क्या है आपका आंसर? आंसर होना चाहिए फोर्थ, है ना? ऐसे क्या होगा? फोर्थ, चौथा नंबर पे था। मतलब समझ में आ रहा है कितना पॉल्यूटेड था। बाय व्हेन वर ऑल बसेज इन दिल्ली कन्वर्टेड टू रन ऑन CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना? तो बोल रहा है कि किस टाइम में जो दिल्ली थी वहाँ की सारी बसेस CNG में रन करने लगी, मतलब CNG के थ्रू काम करने लगी, चलने लगी, है ना? तो कब हुआ था ऐसा? 2000 के अंत तक, 2001 के अंत तक, 2002 के अंत तक, या फिर 2003 के अंत तक? तो कब हुआ था? 2002 के अंत तक, है ना? What is the approximate diameter of the human eyeball? तो सपोज ये हमारा eyeball है, ये हमारा क्या है? eyeball है, ऐसे करके बहुत गंदा बना है।
है ना, आई बॉल है। तो ये जो आई बॉल है इसका डायामीटर कितना हो जाएगा, इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, ये पूछा गया है। 2.3, 3.0, 1.5 या नन ऑफ देम। तो क्या है, 2.3 सेंटीमीटर इसका डायामीटर है ना। रेडियस नहीं है, रेडियस होगा तो क्या होगा, रेडियस होगा तो अगर देखिए बुक में ऐसा पूछा था डायमीटर, तो ऐसा भी पूछ सकता है रेडियस कितना होगा, तो क्या करेंगे 2.3/2 कर देंगे, है ना। 1.15 होगा आंसर अगर रेडियस पूछा तो। What can cause significant loss of visual functioning? तो पूछ रहा है ऐसा क्या होगा जिसके वजह से हमारी देखने की शक्ति या देखने का जो कार्य है वो हानि हो जाएगी, यानी ख़राब हो जाएगी, ख़राब हो सकती है ना, हो सकती है। तो क्या हो सकता है, अगर हम लोग ज़्यादा पलक झपके, एक्सेसिव ब्लिंकिंग, है ना, अत्यधिक पलक झपकाना, फिर डैमेज टू एनी पार्ट ऑफ द विजुअल सिस्टम, दृश्य प्रणाली के किसी भी भाग को नुकसान, यानी कि जो विजुअल सिस्टम है हमारा उसमें अगर किसी टाइप का डैमेज हो गया तो ख़राब हो सकता है। या फिर ज़्यादा टीवी देखना, या फिर ज़्यादा सनलाइट का एक्सपोजर होना, ठीक है, ये सब छोटा मोटा ये हो सकता है, ठीक है, कारण हो सकता है। लेकिन सबसे मेजर जो कारण अगर है, हमेशा एमसीक्यूज़ में होना चाहिए, जो मेजर आंसर जो बन रहा है वो उस पर टिक करना है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब कोई कहेगा सी भी हो सकता है, सी नहीं, बी हो, क्यों होगा, क्योंकि इसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर हम लोग का विजुअल सिस्टम में कोई डैमेज हो गया तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा, है ना। वॉट हैपन्स इफ़ द ऑप्टिक नर्व इज़ डैमेज? अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाए, यदि ऑप्टिक तंत्रिका क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या होगा, क्या होगा, कंप्लीट लॉस ऑफ कलर विजन, द कॉर्निया बिकम्स ड्राई, द आईलेंस बिकम्स क्लाउडी, विजुअल इम्पेयरमेंट। क्या बोल रहा है, अगर जो हम लोग को दिखता है, कलर दिखता है, उसका लॉस हो जाएगा, है ना। या फिर कॉर्निया जो है ना, वो ड्राई हो जाएगा, है ना। ड्राई मतलब पानी नहीं रहेगा, एकदम रूखा सूखा, है ना। फिर आँख का लेंस जो है वो धुंधला हो जाएगा, या फिर दृश्य हानि, यानी कि हम लोग देख नहीं पाएंगे, तो क्या हो जाएगा, विजुअल इम्पेयरमेंट। अगर हम लोग का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्व है, अगर यही डैमेज हो गया तो फिर हम लोग कैसे देखेंगे, ब्रेन को सिग्नल नहीं जाएगा, सिग्नल नहीं जाएगा तो फिर क्या ही जो ट्रांसमिशन है कुछ नहीं हो पाएगा, तो फिर हम लोग देख नहीं पाएंगे, विजुअल इम्पेयरमेंट हो जाएगा। व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ हाइपरमेट्रोपिया? हाइपरमेट्रोपिया का क्या दूसरा नाम है, हाइपरमेट्रोपिया का नाम है फार साइटेडनेस। क्या है, दूरदृष्टि दोष, है ना, फार साइटेडनेस है। फिर आप लोग बोलिए मायोपिया किसको बोलते हैं, ठीक है, ये कमेंट करिएगा। व्हाट इज़ प्रेस बायोपिया? प्रेस बायोपिया क्या है, प्रेस बायोपिया क्या है, अ कंडीशन वेयर बोथ द आइज आर नियर साइटेड। बोल रहा है ऐसी स्थिति जिसमें दोनों आँखें निकट दृष्टि वाली होती हैं, यानी कि दोनों पास, हम लोग सिर्फ पास का देख सकते हैं, ऐसा है प्रेस बायोपिया, ये कह रहा है, ऐसा हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, ऐसी स्थिति जिसमें उम्र के साथ समायोजन की शक्ति कम हो जाती है, यानी कि जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है, समायोजन की जो शक्ति होती है वो कम हो जाएगी। या फिर ऑप्शन नंबर सी, ऐसी स्थिति जिसमें आँखों का जो लेंस है बहुत लचीला हो जाता है ना, हमारे जो आई है उसमें एक लेंस भी होता है, तो क्या कह रहा है, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगा। या फिर टाइप ऑफ जन्म के समय होने वाला जन्म के समय होने वाला एक प्रकार का दृष्टि वैषम्य, है ना, एस्टिग्मेटिज्म। तो क्या होगा आंसर इसका 110 में ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या होता है, उम्र के साथ देखने की जो मतलब एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये है प्रेस बायोपिया। अब द लिम्बिक सिस्टम अलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस इज़ इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हम लोग को पता है हाइपोथैलेमस है, फिर उसके साथ लिम्बिक सिस्टम है, तो इसका क्या काम होता है ना, साथ में क्या ये कंट्रोल करता है, तो ये क्या कंट्रोल करता है, बॉडी टेम्परेचर, सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, इमोशनल बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर, मूवमेंट या कोऑर्डिनेशन। तो क्या हो जाएगा, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं और यौन व्यवहार, है ना, इमोशनल रिएक्शन एंड सेक्सुअल बिहेवियर इसको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स का एक नाम
को इस नाम से भी जाना जाता है, तो क्या कहते हैं? और एक नाम क्या है इसका? थ्रोम्बोसाइट। क्या है? थ्रोम्बोसाइट। ल्यूकोसाइट किसको कहते हैं? WBCs को, है ना, वाइट ब्लड सेल्स। और इरेथ्रोसाइट किसको कहते हैं? RBCs को कहते हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला, सबसे ज़्यादा एबेंडेंसी पूछ रहे हैं, ठीक है। अमाउंट, सबसे ज़्यादा अमाउंट अगर पूछे हम, यहाँ पे लिख देते हैं अमाउंट, एक मिनट, अगर हम अमाउंट पूछ लिए तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? RBC का, फिर प्लेटलेट्स का, फिर WBC का, ठीक है। एबेंडेंसी, अमाउंट या फिर एबेंडेंसी, ABUN। The dark reddish brown scum formed at the site of a wound is called, जो हम लोग को जैसे चोट लग गई, ठीक है, वहाँ पे जो एक डार्क कलर का एक कुछ पपड़ी जैसा बनता है, तो उसको क्या कहते हैं? फिब्रिनोजेन, थ्रोम्बस, कोआगुलम या फिर प्लेटिलेट प्लग। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं कोआगुलम, ठीक है। What stimulates the release of factor that activate the coagulation एक प्रोसेस? तो ऐसा क्या है जो कोआगुलेशन प्रोसेस को और जल्दी कर देता है? क्या करता है ऐसा? तो वो क्या होता है? इंजरी और ट्रॉमा। अगर इंजरी या ट्रॉमा होगा तो फिर ये फास्ट कर देता है, चोट या आघात, है ना। विच टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम डू आर्थ्रोपोड्स एंड मॉलस्क्स पोसेस? तो पूछ रहा है आर्थ्रोपोड्स और मॉलस्क्स में किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है? ओपन, क्लोज, सिंगल, डबल। तो ओपन में क्या होता है कि कोई भी ब्लड वेसल वाला जो सिस्टम है वो नहीं मिलेगा, क्लोज में मिलेगा, जैसे कि हमारे में है। सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन मतलब कि जब हार्ट में ब्लड को पास होना होता है, मतलब कि सर्कुलेशन जो होना होता है वो एक ही बार होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे में क्या होता है, एक बार ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, तो उस तरीके से डबल साइकिल हो जाता है, ठीक है, तो इसीलिए डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो पूछ रहा है कि आर्थ्रोपोड्स और मॉलस्क्स में क्या मिलता है, तो होगा क्या? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, खुला परिसंरचन संचारण, खुला परिसंचारण तंत्र, फिर हाउ मच फॉरेस्ट was initially involved in the protection plan in अराबरी फॉरेस्ट रेंज? तो जो अराबरी फॉरेस्ट रेंज है उसमें कितना, है ना, कितना फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्ट किया गया था? 1000 हेक्टर, 1500 हेक्टर, 1272 हेक्टर्स, 1272 हेक्टर्स या फिर 800 हेक्टर्स। तो कितना होगा? 1272 हेक्टर्स, है ना, 1272 हेक्टर्स। फिर व्हाट वाज द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG इम्प्लीमेंटेशन विंग सेटअप, है ना, व्हाट नहीं, व्हेन, कब हुआ था NMCG जो ये एक्ट है, मतलब ये जो प्रोजेक्ट था ये कब इम्प्लीमेंट हुआ, है ना, कब इम्प्लीमेंट हुआ ये पूछ रहा है। अक्टूबर 14, अक्टूबर 2014, जून 2015, अगस्त 2013 या फिर अक्टूबर 2016। तो अक्टूबर 2016 में ये इम्प्लीमेंट हुआ था, है ना। इम्प्लीमेंट मतलब कब लागू हुआ था, और फॉर्म मतलब कब बना था। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? इम्प्लीमेंटेशन पूछा है, ठीक है। विच गैस इज़ एसेंशियल फॉर एरोबिक फॉर्म ऑफ लाइफ? ऐसे तो सब है, तो सबसे ज़्यादा क्या है? एरोबिक पूछा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। एरोबिक के लिए आंसर क्या है? ऑक्सीजन। ओजोन क्यों इंपॉर्टेंट है? यूवी रेडिएशन से बचाने के लिए, ठीक है। और कौन सा जो होता है यूवी रेडिएशन को कौन ख़राब करा है, मतलब ओजोन को कौन ख़राब करा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
फ्रियॉन भी बोलते हैं उसको, ठीक है। उसका फॉर्मूला देख लीजिएगा। विच सिंथेटिक केमिकल हैव बीन लिंक्ड फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, वही बताया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। विच पार्ट ऑफ द आई फॉर्म्स इमेज ऑन द रेटिना, तो कौन सा पार्ट है आई का जो कि रेटिना में इमेज बनाता है? कौन बनाता है? लेंस प्रणाली, लेंस सिस्टम, ये बनाता है, ठीक है। फिर विच रीजन डिड डार्विन विजिट ड्यूरिंग हिज वोयाज, तो वोयाज जब वो मतलब अपना खोज वोज कर रहे थे, घूम फिर रहे थे, तो कहाँ पे विजिट किए थे? गैलापागोस आइलैंड में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो नहीं बोला गया, यहाँ पे पूछा अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, कैरेबियन, साउथ अमेरिका एंड द आइलैंड्स ऑफ इट्स कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो क्या हो जाएगा? साउथ अमेरिका एंड द आइलैंड्स ऑफ इट्स कोस्ट, दक्षिण अमेरिका और उसके तटीय द्वीप, है ना। What happens to the birds when they become fully mature in hydra, तो हाइड्रा है सपोज, तो हाइड्रा में अगर जो बर्ड्स हैं अगर वो फुल्ली मेच्योर हो जाते हैं तो क्या होता है? तो वो क्या होते हैं? बॉडी से डिटैच होंगे और फिर एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा, ऐसे होता है ना। यहाँ पे सपोज एक नया ऐसे बर्ड बना है, तो ये जो है ये अब क्या कहते हैं, ये अब बड़ा हो गया है ना, बोलेगा अब मैं सारा काम खुद से कर सकता हूँ। तो क्या हुआ फिर? तो फिर क्या हुआ? अब ये नया बन जाएगा, ऐसे करके नया बन जाएगा। तो दे डिटैच एंड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड बिकम न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, है ना। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, तो कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट है? कौन सा है रिप्रोडक्टिव पार्ट? स्टेमेंस एंड पिस्टिल, ये सारे जो जैसे देखो पेटल्स, ये एक्सेसरी होगा लेकिन ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। वैसे पेटल्स है ना, ये सब नहीं है। फिर व्हाट इज़ द कलर ऑफ द पोलन ग्रेन प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेमन, क्या होता है? रेड, ग्रीन, ब्लू या येलो, क्या होता है? येलो, कुछ पाउडरी फॉर्म का रहता है। आप लोग हिबिस्कस का जो फूल होता है उसमें भी देख सकते हैं येलो येलो कलर का ऊपर रहता है, ठीक है। फिर हाउ मच particulate matter can an electrostatic precipitator remove from the thermal power plant exhaust, तो सपोज हम लोगों ने थर्मल पावर प्लांट एग्जॉस्ट लगाया तो उसमें कितना पर्टिकुलेट मैटर जो गंदगी है वो उसको रिमूव कर सकता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो हमने थर्मल पावर प्लांट में इंस्टॉल किया है उसमें कितना गंदगी जो है पार्टिकुलेट मैटर जो है हम लोग मतलब वो एक्सक्रीट रिमूव आउट कर सकता है। तो कितना कर सकता है? ओवर 99% जो है, 99% से भी ज़्यादा ये कर सकता है। फिर जूस्पोज क्या होते हैं? जूस्पोज जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है और ये मोटाइल होता है, लेकिन ये फीड किस पे करता है? एक सेकेंड, अच्छा नहीं वो क्वेश्चन गलत था। तो जूस्पोर्स है तो यहाँ पे पूछा है ये प्लांट किंगडम का हो गया, लार्ज होगा, इमोटाइल होगा, विजिबल होगा, नॉन मोटाइल होगा, फाउंड इन एनिमल्स, तो क्या हो जाएगा? माइक्रोस्कोपिक होगा और मोटाइल होगा, यानी कि सूक्ष्म होगा लेकिन गतिशील होते हैं, है ना। छोटा होगा लेकिन गतिशील होती है। तो इस तरीके से हम लोग का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, मतलब आधा पार्ट कंप्लीट हो गया बायो का। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा। और बायो वर्ल्ड ऐप पे सभी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहाँ से क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।